हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 20 दक्षिण भारत का इतिहास। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया। ऑप्शन ए कहता है पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन बी कहता है महेंद्र बर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है नरसिंह बर्मन, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए पुलकेशिन सेकंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। ऑप्शन ए कहता है पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन सी कहता है विक्रमादित्य फर्स्ट, ऑप्शन डी कहता है विक्रमादित्य सेकंड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा बतापी का विजेता की उपाधि धारण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है महेंद्र बर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है महेंद्र बर्मन सेकंड, ऑप्शन सी कहता है नरसिंह बर्मन मरम्मल, ऑप्शन डी कहता है नरसिंह बर्मन सेकंड राज सिंह। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी नरसिंह बर्मन फर्स्ट मम्मल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी लगन और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। ऑप्शन ए कहता है विक्रम चोल, ऑप्शन बी कहता है राजेंद्र सेकंड, ऑप्शन सी कहता है राजा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन इसका डी सही होगा राजेंद्र फर्स्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व षड्यंत्र को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। ऑप्शन ए है विक्रमादित्य फर्स्ट, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य सेकंड, ऑप्शन सी है पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पुलकेशिन सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य फर्स्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था।
एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। ऑप्शन ए कहता है कदम्ब ने, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रकूट ने, ऑप्शन सी कहता है चोल ने, ऑप्शन डी कहता है चेर ने। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, राष्ट्र ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करते जाएं, लाइक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए कहता है शिव, ऑप्शन बी कहता है विष्णु, ऑप्शन सी कहता है सूर्य, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। ऐहोल का लाड़खा मंदिर सूर्य को समर्पित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। पापनाथ का मंदिर पतड़ल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। ऑप्शन ए कहता है पल्लव, ऑप्शन बी कहता है चोल, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी कहता है बतापी के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बतापी के चालुक्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है पल्लव, ऑप्शन बी कहता है चोल, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, पल्लव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया। ऑप्शन ए कहता है राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन डी कहता है राजेंद्र सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र कुलोत्तुंग चोल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। ऑप्शन ए कहता है तैलप सेकंड, ऑप्शन बी कहता है सोमेश्वर फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है विक्रमादित्य फोर्थ, ऑप्शन डी कहता है सोमेश्वर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की। ऑप्शन ए कहता है कृष्ण, ऑप्शन बी कहता है ध्रुव धारावर्ष, ऑप्शन सी कहता है गोविंद, ऑप्शन डी कहता है अमोघ वर्ष। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। दक्षिण भारत का इतिहास कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोघ वर्ष। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन ए कहता है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, ऑप्शन बी कहता है आयुर्वेद, ऑप्शन सी कहता है खगोल,
ऑप्शन डी कहता है काव्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर है 13। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर स्वागत है, वंदन है आपका। सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रिक, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है रठिक, ऑप्शन डी कहता है विषयपति। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता है राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। ऑप्शन ए कहता है सातवाहन, ऑप्शन बी कहता है चोल, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। वर्दी का जुनून है बच्चों, यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है कुछ ही दिन बाद बच्चों। मेहनत करते रहें तभी सफलता आपको मिलेगी। निम्न में से कौन राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए कहता है पंप, ऑप्शन बी कहता है पौन, ऑप्शन सी कहता है रन, ऑप्शन डी कहता है सायण। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी सायण। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कौन नहीं था? सायण शामिल नहीं था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन ए कहता है राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है परांतक फर्स्ट, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 17, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज राजा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया। ऑप्शन ए कहता है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजराजा, ऑप्शन सी कहता है कुलोतुंग, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराजा फर्स्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया। ऑप्शन ए कहता है परांतक फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी राज राजा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।
सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ऑप्शन ए कहता है मधुरान्तकी, ऑप्शन बी कहता है अम्मन देवी, ऑप्शन सी कहता है कुदम्बा, ऑप्शन डी कहता है लोक महादेवी। क्वेश्चन नंबर है 20, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक महादेवी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, नाना देश निगम क्या था? ऑप्शन ए कहता है दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम, ऑप्शन बी कहता है नगर के व्यापारियों का निगम, ऑप्शन सी कहता है तेल व का व्यापार करने का निगम, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी कहता है चोल, ऑप्शन सी कहता है चालुक्य, ऑप्शन डी कहता है षड्यंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है बकाटक, ऑप्शन बी कहता है पल्लव, ऑप्शन सी कहता है चालुक्य, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सातवाहन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है कृष्णागिरी, ऑप्शन बी कहता है वारंगल, ऑप्शन सी कहता है देवगिरी, ऑप्शन डी कहता है द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर है 24, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी का नाम। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ऑप्शन ए कहता है पल्लवों की, ऑप्शन बी कहता है चेरों की, ऑप्शन सी कहता है षड्यंत्रों की, ऑप्शन डी कहता है चालुक्यों की। क्वेश्चन नंबर है 25, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग मेहनत करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता? पल्लवों की शासकों की रुचि को दर्शाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ऑप्शन बी है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता,
ऑप्शन सी है राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार। ऑप्शन डी है कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है दक्षिण भारत का इतिहास। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। ऑप्शन ए कहता है मालाबार क्षेत्र। ऑप्शन बी कहता है दक्कन का पठार। ऑप्शन सी कहता है कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन डी कहता है विजयनगर क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग, चोलों का राज्य। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है पाण्ड्य। ऑप्शन बी कहता है होयसाल। ऑप्शन सी कहता है यादव। ऑप्शन डी कहता है काकतीय। इसका सही आंसर क्या होगा 28 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काकतीय। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, चोलों द्वारा किसने के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? ऑप्शन ए कहता है बेंगी के चालुक्य। ऑप्शन बी कहता है कल्याणी के चालुक्य। ऑप्शन सी कहता है बादाम के चालुक्य। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 29 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगी के चालुक्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सुदंगम करों को हटाने की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? ऑप्शन ए कहता है राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन बी कहता है राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल। ऑप्शन सी कहता है राजराजा फर्स्ट। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए कहता है मणिमंगलम। ऑप्शन बी कहता है तंजौर। ऑप्शन सी कहता है उत्तर मेकर। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर मेकर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल पर राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है राजाधिराज। ऑप्शन बी कहता है अधिराजेंद्र। ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन डी कहता है कुलोत्तुंग फर्स्ट।
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, कुलोतुंग फर्स्ट। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट के साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। ऐहोल प्रशस्त्र का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन बी कहता है पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कहता है विक्रमादित्य सेकंड। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी लगन और मेहनत के साथ आप लोग पढ़ते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, पुलकेशिन सेकंड। ऐहोल प्रशस्त्र का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस ए कहता है कल्याणी, ऑप्शंस बी कहता है देवगिरी, ऑप्शन सी कहता है द्वार समुद्र, ऑप्शन डी कहता है वारंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शंस ए कहता है जैन धर्म, ऑप्शंस बी कहता है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी कहता है शैव धर्म, ऑप्शंस डी कहता है वैष्णव धर्म। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सभी बच्चे पढ़ते रहें, ऐसे ही आप लोग हमारी क्लास में बने रहें लास्ट तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्ज़ामों में पूछे भी जाते हैं। ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शंस ए कहता है कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शंस बी कहता है राजाधिराज, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र, ऑप्शन डी कहता है राज राजा। इसका सही आंसर क्या होगा 36 क्वेश्चन का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज राजा। भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राज राजा ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। महाभारत का भारण बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन ए कहता है पेरुंदनार, ऑप्शन बी कहता है शीतले सतनार, ऑप्शन सी कहता है तोलका पियर, ऑप्शन डी कहता है इलांगो आगिल। 37 क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरुन देवनार। महाभारत का भारण बेड़वा नाम से तमिल में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38।
मम्मलपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए कहता है महेंद्र बर्मन फर्स्ट। ऑप्शन बी कहता है नरसिंहवर्मन मम्मल। ऑप्शन सी कहता है नरसिंह बर्मन सेकंड राज सिंह। ऑप्शन डी कहता है नंदी बर्मन अपराजित। क्वेश्चन नंबर है 38 है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह बर्मन फर्स्ट मम्मल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है कांची का मातंगेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी कहता है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। ऑप्शन सी कहता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन डी कहता है गुड़मल्लम का परमेश्वरेश्वर मंदिर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर पता था फिर भी हम, तो बच्चों हमें जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कांची के कैलाश के मंदिर को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन ए कहता है महिपाल सेकंड। ऑप्शन बी कहता है न्यायपाल। ऑप्शन सी कहता है देवपाल। ऑप्शन डी कहता है महिपाल फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम उम्मीद आशा करते हैं आप लोगों से। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें क्लास में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महिपाल फर्स्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कहता है कृष्ण थर्ड। ऑप्शन बी कहता है कृष्ण सेकंड। ऑप्शन सी कहता है कृष्ण फर्स्ट। ऑप्शन डी कहता है इंद्र थर्ड। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए कृष्ण थर्ड। किस राष्ट्रकूट शासक की रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण तृतीय ने, थर्ड ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ऑप्शन ए कहता है राजराजा फर्स्ट। ऑप्शन बी कहता है विजयालय। ऑप्शन सी कहता है परांतक फर्स्ट। ऑप्शन डी कहता है परांतक सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय था बच्चों।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? ऑप्शन ए कहता है चालुक्य, ऑप्शन बी कहता है पांड्य, ऑप्शन सी कहता है पल्लव, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रकूट। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पल्लव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं बच्चों, सभी बच्चे चैनल से जुड़े जरूर रहें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन ए कहता है धर्मभट्ट, ऑप्शन बी कहता है महादंडनायक, ऑप्शन सी कहता है बेडेकार, ऑप्शन डी कहता है क्षत्रिय शिखामणि। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्षत्रिय शिखामणि। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कहता है परांतक फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परांतक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। अभिलेखों को ऐतिहासिक पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए कहता है परांतक फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजराजा, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 46, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। दक्षिण भारत का एहसास, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराजा फर्स्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है परांतक फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 47 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है चैनल को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शन ए कहता है दीनार, ऑप्शन बी कहता है कासू, ऑप्शन सी कहता है रूपक, ऑप्शन डी कहता है कुलंजू। क्वेश्चन है 48, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? कुलंजू कहलाता था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है राजराजा फर्स्ट ने, ऑप्शन बी कहता है आदित्य ने, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र फर्स्ट ने, ऑप्शन डी कहता है कारिकाल ने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर ना दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। एग्जाम को हमें क्लियर करना होगा, तभी हम वर्दी पहन पाएंगे। वर्दी का जुनून है बच्चों, इसलिए मेहनत करते रहें, तभी हमें सफलता मिलेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजराजा फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन ए कहता है सांची, ऑप्शन बी कहता है तंजौर, ऑप्शन सी कहता है मदुरै, ऑप्शन डी कहता है तिरुचिरापल्ली। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजौर। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन था बच्चों? तंजौर था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है इंद्र, ऑप्शन बी कहता है सूर्य, ऑप्शन सी कहता है विष्णु, ऑप्शन डी कहता है शिव। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिव। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर शिव मंदिर देवता को समर्पित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस की वर्दी का जुनून है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हों, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं आप सभी बच्चों को। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ऑप्शन ए कहता है पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन बी कहता है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी कहता है तैलब सेकंड, ऑप्शन डी कहता है जयसिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तैलब सेकंड। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलब सेकंड के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। ममल्लपुरम किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए कहता है उज्जैनी, ऑप्शन बी कहता है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कहता है मदुरै, ऑप्शन डी कहता है कल्याणी। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाबलीपुरम है बच्चों। सी आंसर इसका गलत है। ममल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक राजशक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन ए कहता है चोल, ऑप्शन बी कहता है पांड्य, ऑप्शन सी कहता है चेर, ऑप्शन डी कहता है पल्लव। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी?
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर करें, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोल। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास शक्तिशाली सेना थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है इंद्र थर्ड, ऑप्शन बी कहता है गोविंद थर्ड, ऑप्शन सी कहता है अमोघवर्ष, ऑप्शन डी कहता है दंतनी दुर्ग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था बच्चों। चलते हैं हम। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग मेहनत करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जो सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।